दोस्तों, अगर आपको भी सोचने का तरीका सही करना है तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसी से रिलेटेड है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को केवल सुने ही नहीं बल्कि ईयरफोन्स का प्रयोग करके इस स्टोरी को फील करें और अपनी दिल में उतारें ताकि आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके पास केवल एक आंख थी और उसके पास केवल एक ही पैर था। इन सब के बावजूद भी वो एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान था। उसके शासन में प्रजा बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन की बात है, राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहा होता है और तभी उसकी नजर पड़ती है उन गलियारों की जो दीवार रहते हैं उन पे बने चित्रों पर। और वे जो चित्र थे वे उस राजा के पूर्वजों के थे। और वह दृश्य देखने के बाद राजा ने भी सोचा कि एक दिन मेरा भी चित्र इस दीवार पे लगेगा। लेकिन राजा ने अपने आप को कभी नहीं देखा था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा। लेकिन उस दिन वो राजा सोचता है कि मुझे भी अपना चित्र इस दीवार पे लगवाना चाहिए। और फिर अगले दिन ही उसने अपने श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में बुलाया। राजा उन चित्रकारों से कहता है कि मुझे अपनी तस्वीर बनवा के उस दीवार पे लगवानी है और जो भी मेरा सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार हमारे सामने आके खड़ा हो सकता है। चित्र जितना ही सुंदर बनेगा उसे उतना ही सुंदर इनाम दिया जाएगा। जितने भी चित्रकार थे सब अपने काम में बहुत ही कुशल थे, यानी कि बहुत ही परफेक्शन से काम करते थे। लेकिन राजा को देखने के बाद उनके मन में ये विचार आने लगा कि राजा की तो आंख ही नहीं है, राजा के पास तो पैर भी नहीं है, तो इसे हम सुंदर कैसे बना सकते हैं। और कहीं गलती से अगर चित्र सुंदर नहीं बना और राजा को पसंद नहीं आया तो हो सकता है कि राजा क्रोधित होकर हमें मौत की सजा दे सकता है या हमें जेल में डाल सकता है। और ये विचार किसी को भी आगे आने का साहस नहीं दे रहा था। और फिर सब एक से एक बहाना देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वहां पे एक चित्रकार खड़ा होता है, वो नहीं जाता है। और फिर राजा उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो सुंदर सा। और फिर युवा चित्रकार ने हामी भर दी और फिर राजा भी तैयार हो जाता है उससे चित्र बनवाने के लिए। और फिर अगले दिन से ही वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट जाता है। और उसके 2-3 दिन बाद ही राजा का चित्र बनके तैयार हो जाता है। सभी उपस्थित होते हैं राजमहल में, सबका अपना अपना ही उत्साह रहता है उस चित्र को देखने के लिए कि ऐसा कौन सा चित्रकार है किसमें इतना साहस आ गया है कि राजा का सुंदर तस्वीर बना दिया है उसने। और अगर राजा गुस्साया तो उसे क्या दंड देगा ये देखने के लिए लोग मौजूद थे। और फिर जब उस चित्र को दिखाया गया सबके सामने तो सबका मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि चित्र बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ था। क्योंकि उस चित्र में राजा घोड़े पे बैठा हुआ था जिसे सिर्फ एक साइड से दिखाया गया था जिसमें राजा का पैर था। और उसके साथ साथ राजा एक आंख बंद कर कर निशाना लगा रहा था तीर धनुष से, जिससे उसके काने होने की कमजोरी भी छुप चुकी थी। और यह चित्र देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। चित्रकार ने अपनी स्किल से उस पेंटिंग को सच में एक बहुत ही अच्छी और जानदार पेंटिंग बनाई थी, जिसे देखकर हर कोई इम्प्रेस हो रहा था। राजा ने उसे इनाम बहुत ही बड़ा भेंट किया और इसी के साथ साथ राजा ने अपने महल में उसे सबसे बड़ा चित्रकार होने का औहदा भी दिया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। हम पहले ही नेगेटिविटी से घिर जाते हैं जिसके कारण हम कोई एक्शन लेने से डर जाते हैं कि ऐसा क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ऐसा सब हम ज्यादा सोचते हैं, पर एक्चुअली में हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। रिजल्ट जो आएगा अगर नेगेटिव आया तो सीखने को मिलेगा और अगर पॉजिटिव आया तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। ऐसी सोच बहुत ही कम रहती है लोगों की। एक बहुत ही विषम परिस्थिति में भी अगर हम पॉजिटिविटी के साथ सोचें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहें मोटिवेशन लाइन से। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।